चलिए शुरू किया जाए। बोलने लगा है तुम लोग, असर पड़ा है दूसरे बैच से? हाँ, अच्छा खैर ठीक है। तो शुरू करते हैं आज नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ठीक है, चलिए हेडिंग लगाइए। देखो भाई, नॉमेनक्लेचर को समझने के लिए सबसे पहले 2-3 क्लास हमें कुछ बेसिक बातों को समझना पड़ेगा। तो हम लोग नॉमेनक्लेचर ही पढ़ रहे हैं, पर कुछ बेसिक बातों को सबसे पहले समझने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहली बात यह है कि किसी भी कंपाउंड का नाम लिखना हो, पूरे ऑर्गेनिक में किसी भी कंपाउंड का नाम लिखना हो, नॉमेनक्लेचर करना हो, तो हम लोग इस फॉर्मूला को फॉलो करें। ये हमें बड़ा काम है। 21012 21012 2012 नहीं है ये, है ना? थोड़ा ढंग से देखिए इसको। 2 1, 2 से घट गया 1, 1 के बाद 0, फिर 1, फिर 2। याद हो गया? 2 से घट रहा है 0 तक और फिर 0 से बढ़ रहा है। 2 1 0 1 2। ठीक है, क्या है सर ये? तो ऐसा है दोस्तों, 2 का मतलब है 2 डिग्री प्रीफिक्स। प्रीफिक्स जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, प्रीफिक्स मतलब होता है उपसर्ग। क्या होता है? अच्छा, ये 1 जो है ये 1 डिग्री प्रीफिक्स है। ये 0 नहीं है, ये इंग्लिश का ओ है, ओ। आप समझ सकते हैं इसको वर्ड रूट, या हम लोग इसको और कह सकते हैं रूट वर्ड। वर्ड रूट बोलिए या रूट वर्ड बोलिए। और ये है 1 डिग्री सफिक्स, और ये आपका है 2 डिग्री सफिक्स। नाम लिखने में वर्ड रूट या रूट वर्ड के पहले उपसर्ग आता है प्रीफिक्स, और उसके बाद प्रत्यय आता है सफिक्स। उपसर्ग 2 कैटेगरी में बांटा गया, प्रीफिक्स को 2 कैटेगरी में बांटा गया, 1 डिग्री प्रीफिक्स और 2 डिग्री। ऐसे ही सफिक्स को भी 2 कैटेगरी में बांटा गया, 1 डिग्री सफिक्स और। सर क्या बताना क्या चाह रहे हो आप, ये तो बताओ। देखो भाई, जैसे किसी भी चीज का नाम लिखते हैं, कोई आदमी का नाम बोल रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं रमेश कुमार सिन्हा, मान लो किसी का नाम, तो हर चीज का अपना एक जगह है। रमेश तब कुमार तब सिन्हा, ऐसा नहीं बोल सकते सिन्हा कुमार रमेश। किसी को आगे किसी को पीछे रखने से उसका क्या होता है, मतलब खराब हो जाता है। समझ रहे हैं? हर चीज का अपना एक स्थान है। तो सर ये क्या होता है 2 डिग्री प्रीफिक्स? वो तो पढ़ाएंगे, वही तो 2-3 दिन पढ़ाएंगे हम कि ये लोग क्या है, ये है क्या चीज, यही अगले 2-3 क्लास पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन जो भी है, सबसे पहले हम लोग एक चीज तो सीख लें कि ये जो भी है, हम लोग जब नाम लिखेंगे तो सबसे पहले अपना आएगा 2 डिग्री प्रीफिक्स नाम लिखने में, ये फॉलोड बाय, उसके बाद हम लोग लिखेंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद हम लोग लिखेंगे वर्ड रूट या रूट वर्ड, उसके बाद हम लोग लिखेंगे 1 डिग्री सफिक्स, और तब हम लोग लिखेंगे 2 डिग्री। ये क्रम कभी नहीं बदलेगा। कभी ऐसा नहीं करेंगे कि रूट वर्ड को पहले लिख देंगे और 1 डिग्री प्रीफिक्स बाद में लिखेंगे, या 1 डिग्री सफिक्स पहले लिख देंगे और रूट वर्ड बाद में। सबका अपना एक जगह है, क्रम है। पहले ये बात समझ में आया? अब हमें ये समझना होगा कि ये लोग हैं क्या, ये क्या चीज है। ठीक है सर, तो ऐसा है दोस्तों, जरा देखते हैं, समझना शुरू करते हैं। 2 डिग्री प्रीफिक्स से शुरू करते हैं। ये 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या है? अब देखो, केमिस्ट्री एक साइंस है, हर चीज इसमें
एक्सप्लेन की जा सकती है, हर चीज का लॉजिक है, कारण है ना। लेकिन नॉमेनक्लेचर में जो नियम बनाए गए, नॉमेनक्लेचर में जो रूल्स बनाए गए, उनके पीछे कारण कम और मकसद ज्यादा है। क्या बोल रहे हैं सर आप, ये लाइन कुछ जरा समझाएंगे। देखो आगे जब हम लोग पढ़ेंगे, रिएक्शंस पढ़ेंगे और चीजें पढ़ेंगे, तो वहां पर हर चीज को एक्सप्लेन किया जाएगा, लॉजिकली एक्सप्लेन किया जाएगा, हर चीज का कारण है। लेकिन तुम बताओ, तुमने सुना होगा एक कार्बन के लिए मिथ वर्ड आता है, 2 कार्बन के लिए इथ वर्ड आता है। अब कोई कहेगा एक के लिए मिथ है, 2 के लिए इथ क्यों आता है, तो इसका कोई कारण नहीं दिया जा सकता है। समझ रहे हो भाई। अब मान लो तुम में से पूछा जाए तुम्हारा नाम भाई क्या है, अब किसी बच्चे ने कहा अविनाश, बोल रहा है मेरा नाम अविनाश है। हम बोले भाई क्यों तुम्हारा नाम अविनाश है, तो बहुत सोच के बोला ये तो मेरे दादाजी ने रखा था। तो मैंने बोला क्यों दादाजी ने रखा था, तो शायद उन्होंने ऐसा सोचा था कि मेरा कभी विनाश ना हो, है कि नहीं। तो अभिजीत, तो ऐसा क्यों नाम रखा, तो ऐसा इसलिए रखा कि मुझे कभी जीता न जा सके। चलो भाई, लेकिन ये सब तो ठीक है। और डब्लू बबलू नाम रखा जाता है, उसका क्या नाम। तो भाई नाम के पीछे कारण कम और मकसद ज्यादा है। सपोज करिए ना कि आप, ऐसे तो सबका नाम आपका है ही, पर मेरे लिए चूंकि मैं आपका नाम नहीं जानता अभी, तो मेरे लिए क्या है, ऐसा है कि मेरे लिए आपका अभी कोई नाम, मैं नाम नहीं जानता, तो आपका नाम नहीं है एक तरह से मेरे लिए। अब मैं उस बच्चे को संबोधित करना चाह रहा हूं, ए बच्चा शरारत मत कर, उस समझ रहा है हम ही को बोल रहे हैं, लेकिन ऐसे दिख रहा है तुम्हें बोल रहे हैं। और वही अगर मैं नाम लेके उसे बुलाता हूं, तब उसके पास कोई चारा नहीं होगा, वो उसे खड़ा होना ही पड़ेगा। मेरी बात समझिए। तो हम सभी का नाम क्यों है, तो नाम क्यों है, तो उसका एक पर्पस है, ताकि एक आदमी को दूसरे आदमी से अलग थलग पहचाना जा सके। तो नोमेनक्लेचर में भी जो नियम बने हैं ना बच्चा, उसके पीछे कारण कम और मकसद ज्यादा है। और मकसद यह है कि 2 अलग अलग कंपाउंड का क्लियर कट 2 अलग अलग नाम हो, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। समझ रहे हैं बात को। तो अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा एक कार्बन के लिए मिथ है, 2 के लिए, तो ऐसा क्यों है सर, ऐसा क्यों। उन्होंने जो नियम बनाया उसके पीछे हम लोग लॉजिक नहीं ढूंढने जाएंगे क्यों बनाया। हाँ, उन्होंने जो नियम बनाया उसके आधार पर इसका नाम क्या होगा, इसको समझने की कोशिश करेंगे। बोलो क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स पे। अब देखिए इसमें क्या क्या आता है। जैसे इसमें आ रहा है, अगर फ्लोरीन हो हम लोग बोलते हैं उसको फ्लोरो, क्या बोलते हैं, हाँ फ्लोरीन ऐसे है। अगर नोमेनक्लेचर में मिलेगा तो उसके लिए बोलेंगे फ्लोरो। क्लोरीन रहे क्लोरो, ब्रोमीन रहे ब्रोमो, आयोडीन रहे आयोडो, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। और ये आप लोग जानते हैं कि हेलोजन फैमिली में बिलोंग करता है। किस फैमिली में बिलोंग करता है, हाँ, तो हेलोजन। तो अब इसको डिनोट करते हैं हेलोजन को एक्स से। तो अगर इसको लिखा जाए तो इसके लिए वर्ड आ जाएगा क्या, हेलो, क्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो हेलो। आ रहा है समझ, मजाक के मूड में नहीं, टॉपिक शुरू हो गया, टॉपिक को ढंग से समझिए, है ना। अब ये फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो हेलो, ये जो भी है, सर आप इसको यहां क्यों लिख रहे हो, क्योंकि आईयूपीएससी ने इनको रखा कहां है, 2 डिग्री प्रीफिक्स में। तो जब नाम लिखे जाएंगे तो उसमें ये जो है ना, ये जो नाम है, ये सब अगर आते हैं तो ये कहां लिखे जाएंगे, एकदम शुरू में। अरे क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है क्यों शुरू में रखे जाएंगे, क्योंकि इनको रखा गया है कि उसमें 2 डिग्री प्रीफिक्स। सर और क्या है इसके में, देखते हैं। फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो हेलो। अच्छा अब आ जाइए, देखिए ये है नाइट्रोजन, अच्छे समझिएगा। नाइट्रोजन जैसे इनकी एक वैलेंसी फ्री है, वैसे इस नाइट्रोजन की एक वैलेंसी फ्री, ठीक है। और अगर मैं डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन को जोड़ दूं, नाइट्रोजन की एक वैलेंसी फ्री, अभी दिमाग में डालना है, मैं याद करवा रहा हूं आपको। नाइट्रोजन की एक वैलेंसी फ्री, और किससे जुड़ गया, डबल बॉन्ड से, ऑक्सीजन से। अरे बोलो। और उसके बाद बाबू ऐसे तीर वाला एक बॉन्ड देते हैं, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, हाँ इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस ग्रुप को बोलते हैं हम लोग नाइट्रो। अब रुकिए, मैं पहले आपको एक बात समझाता हूं, इसको अच्छे से समझाता हूं। देखिए सुनिए, इसको क्या लिख रहे हो सर जरा बताना। देखो ऐसे लिख रहे हैं, ये है नाइट्रोजन,
तुम बताओ नाइट्रोजन के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। तो जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2, 5। बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। इतना क्लियर है? अब देखो 5 इलेक्ट्रॉन का हिसाब किताब बताते हैं। देखो, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहां है जो किसी के साथ जाके बॉन्ड बनाए। बोलो क्लियर है? अच्छी बात है। और 2 इलेक्ट्रॉन ने साझा करके, शेयरिंग करके इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया। तो कितने का हिसाब मैंने दे दिया? 3 का हिसाब दे दिया। अब आ जाइए, 2 इसके पास बचा हुआ है। अब ये रहा एक ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के साथ ये नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा, लेकिन इस बॉन्ड को बनाने के लिए जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों इस नाइट्रोजन के हैं। नाइट्रोजन एक खेल खेल रहा है। क्या खेल रहा है? तो नाइट्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखा, 2 बचा हुआ था ना, और 1 अगले इस ऑक्सीजन को दे दिया। अच्छा, उसी ने दे दिया? हाँ जी, उसी ने दे दिया। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? 1 रखे हुए हैं और 1। तो जब इसने दे दिया, तो जब जिसने दिया है वो कौन है? तो देने वाले पर क्या चार्ज है? और लेने वाले पे? देने वाले प्लस और लेने वाले पे। अब दोनों के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन हो गया। भाई ऐसा समझो ना, जैसे मान लो तुम में से एक बच्चा है, दूसरा बच्चा है, एक ने दूसरे को 5 रुपया दे दिया। अब क्या है? इसने ही दिया है, तो इस देने वाले पर क्या आएगा? प्लस, और लेने वाले पे हमने लिख दिया प्लस माइनस। अब दोनों के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इन दोनों ने बना लिया बॉन्ड। ये बॉन्ड बन गया सर। अब या तो इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों एक बात है। समझा रहे हैं? सुनिएगा, ये तो समझ में आ रहा है क्यों प्लस आया, क्यों माइनस आया, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? नाइट्रोजन। अब सुनो, इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, अगर आजू बाजू वाले एटम पर, आजू बाजू वाले एटम पर इक्वल बट अपोजिट चार्ज हो। क्या? इक्वल बट अपोजिट। जैसे देखो, अगल बगल एटम है, इक्वल चार्ज है, अपोजिट नेचर का, प्लस और। तो क्या करने का है? एक तरीका उसको लिखने का यह है कि वो चार्ज को हटा दीजिए। क्या करिए? और प्लस से माइनस की तरफ तीर का निशान लगा दीजिए, जैसा कि हमने यहां लगा दिया। ये क्या बोल रहा है? अब इसकी बोलने की बात समझो। ये तीर क्या कह रहा है? ऐसे है। तो ये कह रहा है यहां से यहां ऐसे, यानी कि नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दिया। नहीं समझ में आ रहा है? अरे भाई, इसने ऐसे इलेक्ट्रॉन एरो है, इसने यानी कि नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन को दिया, तो जिसने दिया उस पर क्या चार्ज आना चाहिए? जिसने लिया। तो आप इन दोनों ऐसे भी लिख सकते हो या इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तरीका क्या हुआ? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक तीर वाला बॉन्ड, नाइट्रोजन से तीर किधर की ओर? एक तो ये हो गया। दूसरी बात, अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते तो लिख सकते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड, और नाइट्रोजन पे प्लस और ऑक्सीजन पर माइनस। आया समझ में? नाइट्रो अभी अभी दिमाग में डालते हैं, शुरू से एक बार करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं 2 डिग्री। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, हेलो, नाइट्रो। नाइट्रो का फॉर्मूला दिमाग में डालो, एन फ्री वैलेंसी, जिससे ये किसी के साथ जाके डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ चलेगा। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तीर उसको बोलते हैं, तीर वाला बॉन्ड एक और ओ के साथ। ये अगर तीर वाला दिखा रहे तो कहां से कहां दिखा रहे हैं? नाइट्रोजन से। और अगर ये तीर वाला नहीं दिखा रहे तो नाइट्रोजन पर प्लस, ऑक्सीजन पर। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रो बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? नाइट्रो। चलेगा? अब देखिए, आइए, ये तो नाइट्रो हो गया, ऐसे करके लिख दीजिए। या अगर एक काम करिए, इस तीर वाले को गायब कर दे। अगर इस तीर वाले को गायब कर दे ऐसे, एन और ये डबल बॉन्ड ओ, बस इतना। तो बाबू याद रखो, इसको बोलते हैं नाइट्रोसो। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, नाइट्रोसो। फिर से एक बार दिमाग में डालिए, एन ये फ्री वैलेंसी, और एन से डबल बॉन्ड ओ, और तीर वाला बॉन्ड ओ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको? नाइट्रो। नाइट्रो, नाइट्रो। और अगर वो तीर वाला बॉन्ड केवल ना रहे, एन फ्री वैलेंसी, डबल बॉन्ड ओ, क्या हो गया ये? नाइट्रोसो। चलेगा? तो नाइट्रो, नाइट्रोसो। अच्छा, अब यहां एक एन और 2 है। इसको एक और तरीके से लिखते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करके। देखो, पहले लिखे एक ओ,
O लिख दिए और फिर N और फिर डबल बॉन्ड O, तो इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्राइटो। अब जरा यहां मैंने जो बोला उससे गलत अभिप्राय निकलता है, शायद मैं हल्का सा गलत भी बोल गया। मैं बोल गया इसको ऐसे लिख सकते, ऐसा नहीं बोल रहा मैंने, इसको ऐसे लिख सकते, ऐसा नहीं, फिर वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, दोनों चीज अलग। अंतर क्या क्या चीज है? इन दोनों का मोलेकुलर फॉर्मूला सेम है। मोलेकुलर फॉर्मूला, क्योंकि वहां भी एक नाइट्रोजन है, यहां भी एक नाइट्रोजन है, वहां भी 2 ऑक्सीजन है, तो मोलेकुलर फॉर्मूला दोनों का, लेकिन स्ट्रक्चर में अंतर है। स्ट्रक्चर में क्यों? यहां N से जुड़ेगा कोई और यहां कैसे जुड़ेगा? O से। तो इसको दीवार को डालते हैं। O उसकी वैलेंसी फ्री, O की वैलेंसी फ्री, और O से जुड़ गया N सिंगल बॉन्ड से, और फिर N के बाद डबल बॉन्ड O, इसको क्या बोलेंगे? नाइट्राइटो। फिर से एक बार, नाइट्रो, नाइट्रोसो, नाइट्राइटो। नाइट्रो किसको बोलते हैं? N फ्री वैलेंसी, डबल बॉन्ड O, तीर वाला बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये क्या हो गया? फिर आ जाओ, ये तीर वाला बॉन्ड हटा दे, तीर वाला, N फ्री वैलेंसी, डबल बॉन्ड O, नाइट्रोसो, चलेगा। O की फ्री वैलेंसी, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, ये क्या है? नाइट्राइटो। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, हेलो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, नाइट्राइटो, चलेगा। अच्छा, यहां एक और चीज देखेंगे, देखिए ये N है, अच्छी बात। N के पास जैसा कि अभी बोला हमने 5 इलेक्ट्रॉन रहता है, एक बाहरी सेल में, एक यहां और 3 बॉन्ड यहां, तो यानी कि 4 का हिसाब दे दिया आपने, और इस पर एक प्लस चार्ज अगर हमने दे दिया, इसका मतलब 5 का हिसाब हो गया। इसने एक किसी को, तो 3 1 4 और प्लस आया, इसका मतलब एक इसने किसी को दिया। अब आ जाओ यहां इस नाइट्रोजन पर, इस नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड बनाया, तो बॉन्ड बनाने में 3 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हमने इसको ऐसे दिखा दिया, इसको बोलते हैं लोन पेयर। हाँ, समझा देते हैं, और इसलिए इसका नाम हो गया क्या? डाई एजो बोलते हैं इसको। थोड़ा ये लोन पेयर वाली बात समझाइए ना, समझा रहे हैं, देखो सुनो सुनो समझाते हैं, पहले वो समझ जाओ क्या होता है। देखो सुनो, इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर माने इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। इलेक्ट्रॉन पेयर 2 तरह का होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर 2 तरह का, एक को बोलते हैं बॉन्ड पेयर और दूसरे को बोलते हैं लोन पेयर। एक आपका है बॉन्ड पेयर और दूसरा क्या है? लोन पेयर। समझाएंगे सर बॉन्ड पेयर लोन पेयर। देख बेटा, पेयर माने जोड़ा होता है। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो पेयर हो गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके अगर बॉन्ड बना दिया तो ये हो गया बॉन्ड पेयर। लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन है और वो बॉन्ड नहीं बना रहा है तो ये हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई कहता है H2O लिखो तो देखो H2O कैसे लिखेंगे। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, कितने होते हैं? 6 होता है। 6 का हिसाब देखो, 1 इलेक्ट्रॉन इसका और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का मिलके बॉन्ड बनाया तो ये हो गया बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर बनाने में इसका 1 इलेक्ट्रॉन गया, अरे बोलो 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बनाया, ये 2 तो बॉन्ड हो गया। 2 बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के गए? बच गए कितने? 4। अब वो 4 दिखाएंगे, 1 2 3 4, ये दोनों मिलके 1 लोन पेयर और ये दोनों मिलके 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर। नहीं आया समझ? लोन पेयर ये होता है। तो अगर ये बात समझ में आया तो अब देखो इस नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 तो बॉन्ड बनाने में गया, 2 बच गया, तो 2 यहां दिखा दिए। ये दोनों मिलके, इलेक्ट्रॉन भले 2 है लेकिन लोन पेयर कितना है? तो ये हो गया जो फॉर्मूला किसका हो गया? डाई एजो का। चलो एक बार रिकॉल करेंगे, पूरा रिकॉल करेंगे। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, हेलो। नाइट्रो का फॉर्मूला बताओगे? N फ्री वैलेंसी
डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, बोलो N और O के बीच में बॉन्ड, N पर प्लस चार्ज और O पर नाइट्रो हो गया, हो गया। नाइट्रोसो में क्या करेंगे, वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड को गायब कर देंगे। N फ्री वैलेंसी डबल बॉन्ड O, ये क्या हो गया, नाइट्राइटो और नाइट्रो, नाइट्रो और नाइट्राइटो का मोलेकुलर फॉर्मूला एक N और दो। अंतर किस चीज में होता है, स्ट्रक्चर में। अंतर किस चीज में, कैसे लिखते हैं, O फ्री वैलेंसी, O से जुड़ा N सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O, क्या हो गया। फिर आ जाओ डाई एजो, डाई एजो, N फ्री वैलेंसी किसी से जुड़ेगा और ट्रिपल बॉन्ड से एक और N से जुड़ा, N पर एक प्लस चार्ज और बाद वाले N पर एक लोन पे, इसको क्या बोलते हैं। तो ये कुछ 2 डिग्री प्रीफिक्स है, अभी और लिखेंगे, बात करेंगे और, लेकिन पहले इसको जरा नोट कर लिया जाए। ठीक, करिए, यहां शुरू करिए। चलिए आइए, चलिए देखते हैं जरा। क्या हुआ, उस पर कुछ बहुत ज्यादा नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ है नहीं, लिख लेंगे, अभी पहले आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, बात कर रहे थे हम लोग 2 डिग्री प्रीफिक्स की, हमने कुछ 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखा जो थोड़ा याद रखने वाला था। अब कुछ चीजें ऐसी आ रही हैं जो बहुत स्ट्रांगली समझने वाली, जरा मैं समझाता हूं। देखो भाई, 2 डिग्री प्रीफिक्स ही चल रहा है अपना, बिल्कुल। जैसे मैं लिखता हूं CH4, तो हम लोग इसका नाम जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मीथेन। ये 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है। क्यों लिखा फिर सर, जब है ही नहीं तो क्यों लिखा, बता रहे हैं। देखो ऐसा है, जब इस CH4 में से एक एच हटाते हैं, कार्बन पे 4 हाइड्रोजन था, एक एच हटा लिए, तो इसकी एक वैलेंसी फ्री हो गई। एक हाथ से ये जब जाके किसी के साथ जुड़ सकता है, तो इसके लिए इसका नाम जो हो जाता है मीथेन में, ये ANE हट के इसके जगह YL हो जाता है। ANE हट के इसके जगह, तो इसका नाम हो गया बाबू मिथाइल। ठीक है, ये मिथाइल जो है ना, वो 2 डिग्री प्रीफिक्स है, मीथेन नहीं है। क्या है, मीथेन से एक एच हटाया, CH3 और फ्री वैलेंस, इसको क्या बोलेंगे, ANE के जगह Y, तो ये हो गया 2 डिग्री प्रीफिक्स में आता है। अब मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, ध्यान यहां लगाइएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई पूछे आपसे कि मिथाइल कितने तरह का हो सकता है, मिथाइल, हाँ, मिथाइल कितने तरह का हो सकता है, तो आपको ऐसे सोचना चाहिए कि कार्बन पे 4 हाइड्रोजन है, वो चारों हाइड्रोजन एक समान है, उन चारों में कोई फर्क है जी। कार्बन पर 4 एच, ये इसी पे लगा, इसी पे लगा, इसी पे, सब एक ही पे लगा है, कोई एक एच हटा दिया जाए, 4 में से कोई एक एच हटाइएगा तो CH3 और फ्री वैलेंसी ही बनेगा, बोलो हाँ या ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, मिथाइल। अगर हम CH3 ऐसे यहां लिखते हैं, जरा देखिएगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखूं C या इसको और एलोबरेट करके लिखूं, तो ये इस कार्बन पर एक बॉन्ड है तो 3 और होगा, कौन होगा, 3 हाइड्रोजन, और यहां भी 3 हाइड्रोजन होगा। तो ये लिखिए या ये लिखिए, इसका नाम हो गया इथेन। अरे भाई, टेंथ में इतना तो हल्का सा जानते होगे ना यार, C सिंगल बॉन्ड C, इसको क्या बोलते हैं, इथेन। पर ये 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है, इससे जब एक एच हटाएंगे तो बनेगा 2 डिग्री प्रीफिक्स। अरे बोलो, समझ में आ रहा है। अब मुझे तुम्हें बताना है, सोच के बताना है। देखो बेटा, इस कार्बन पर भी 3 एच, इस कार्बन पर भी 3 एच, अगर यहां 3 एच में से कोई एच हटाते हैं तो जो बनता है, अगर लिख के देखें तो वो बनेगा CH3 CH2 और एक वैलेंसी फ्री कार्बन की। अरे बोलो भाई,
और अगर मैं इसका CH3 का एक H हटाता हूं तो CH3 फ्री वैलेंसी, CH2, ये लिखो या ये लिखो, इसको हम लोग बोलेंगे इथाइल। इथेन का एक H हटा के वाइल, इथेन का एक H हटा करके अगर वैलेंसी फ्री हो गई तो उसकी जगह ANE की जगह YL। तो तुम मुझे पहले अच्छे से सोच के बताओ, मिथाइल कितने तरह का हो? अरे यार अभी तो बोला था यार, समझाया था यार, कार्बन पे 4 H है, उस चारों H में कोई अंतर तो कोई भी H हटाओगे तो एक ही चीज बनेगा। तो मिथाइल एक ही तरह का होता है। इथाइल कितने तरह का होता है? वो भी एक है, वो भी एक है। कैसे? अरे भाई इस कार्बन से कोई H हटाओ, देखो CHH, CHH ऐसे लिखा हुआ है। अब तुम बताओ मेरे को, अच्छे से सोच के बताना। देखो देखो देखो, अगर मैंने इस H को हटा दिया तो क्या बना ये? CH3, CH2 और फ्री वैलेंसी। अरे बोलो, ठीक बात सर। अगर मैंने इस H को हटा दिया, अब भी वही है। अगर मैंने इस H को हटा दिया, बोलो वही है। अगर मैंने इस H को हटा दिया, इधर से देख लेंगे CH3, CH2 फ्री वैलेंसी। अरे वही है। अगर मैंने इस H को हटा लिया, वही है। अगर मैंने इस H को हटा लिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इथेन में से कोई भी H हटाओ तो वो इथाइल बन रहा है। ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, बात सेम है। तो इथाइल एक ही तरह का होगा। बोलो हाँ या ना। अब अगर हम कहते हैं कि भाई ऐसा है, हम कहते हैं कि CH3, CH2, CH3 तीन कार्बन है, तो क्या बोलोगे इसको? प्रोपेन। अरे क्या बोलोगे तीन कार्बन को? प्रोपेन। अब देखो जरा, देखो समझो जरा, अगर मैं इस H को हटाता हूं, हाँ ठीक है, पर एक तो ये कर सकते हैं, दूसरा मैं अगर ऐसे करूं, इस वाले H को हटा रहा हूं, एक ये बना, और अगर मैं इस वाले को हटाता हूं, अब देख के बताओ, हमने ये हटाया प्रोपेन से, अब देख के बताओ अंतर है या नहीं? सर देखो, पहला और आखिरी से अगर हटा रहे हैं तब तो वो सेम बन रहा है। भाई देखो, कुछ एकदम बिल्कुल कॉमन सेंस की बात कह रहे हैं, कुछ इसमें केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। देखिए CH3, CH2, CH2 फ्री वैलेंसी, इसको इधर से देखिए, CH3, CH2, CH2 फ्री वैलेंसी, ये दोनों सेम है या नहीं? पक्का। लेकिन अगर हम इसको देखें तो CH3 CH2 नहीं है सर, ये CH है और उसकी वैलेंसी फ्री है, और फिर CH3, उनसे इसमें अंतर है कि? पक्का। और अगर तुम्हें देखना है तो तुम देख सकते हो कि यहां जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री है वो एक साइड से कार्बन से जुड़ा है। यहां बेटा जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री है, जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री है, वो कितने साइड से कार्बन से जुड़ा है? देखो एक्चुअली समझना, ये हाइड्रोजन अगल बगल होते हैं, ये जुड़ा हुआ किससे? कार्बन कार्बन से जुड़ा है और कार्बन कार्बन से जुड़ा है। नहीं समझ रहे हो? तो मुझे बताओ, ये जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री है वो कितने साइड से कार्बन जुड़े? एक से। ये जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री है वो भी एक साइड से, लेकिन यहां जिस कार्बन की वैलेंसी, तो अंतर तो साफ साफ दिखना चाहिए। तो अंतर अगर है तो सर आपने तो प्रोपेन से H हटाया है, आपने तो प्रोपेन से जब H हटाया है तो वर्ड होना चाहिए ANE की जगह YL, तो प्रोपाइल। अरे प्रोपेन से H हटाया तो वर्ड क्या होना चाहिए?
लेकिन सर प्रोपाइल तो ये भी बोलेंगे ये भी बोलेंगे, पर दोनों में अंतर है। तो अब खाली प्रोपाइल बोलने से काम, क्योंकि प्रोपाइल एक तरह का नहीं, प्रोपाइल हो गया। तो बेटा अब सीखने लायक बात यह है कि इसको बोलते हैं एन प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल। क्या बोलते हैं इसको? और इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। प्रोपाइल दो तरह का, इसीलिए तब से मैं बार बार बोल रहा था बताओ मिथाइल कितने तरह का, बताओ इथाइल कितने तरह का। तो मिथाइल तो एक ही तरह का होता है, इथाइल भी एक ही तरह का, लेकिन प्रोपाइल एन प्रोपाइल। और ये बात समझ में आया या नहीं? अब देखो अगले पेज पे चलते हैं, लिखने का मैं मौका अलग से दूंगा। ये जो प्रोपाइल है ना, सॉरी प्रोपाइल बोल रहे, ये आइसो आपको परेशान करेगा। आइसो नाम बड़ा तंग करने वाला है। तो तंग तो तब न करेगा जब हम लोग उसको छोड़ेंगे तंग करने के लिए। तो आइसो वर्ड हमें परेशान करे, उससे पहले आइसो को हम अभी के अभी चाहते हैं अच्छे से समझ लें। जैसे हमें हो सकता है नाम आए आइसो प्रोपाइल, बिल्कुल आएगा। फिर हमें कुछ समय बाद अभी आएगा आइसो ब्यूटाइल, आइसो पेंटाइल, आइसो हेक्साइल। तो सर आप हमें सिखाइए सब नाम लिखना। तो देखो हंसी मजाक नहीं, पढ़ाई के मूड में रहो, पढ़ाई जब चल रहा हो तो एकदम पढ़ाई के फ्रेम में रहो। सुनो देखो बच्चों, आइसो प्रोपाइल से शुरू करते हैं। आइसो प्रोपाइल अगर संधि विच्छेद करे तो तीन वर्ड इसमें आ रहा है, एक आइसो आ रहा है, एक प्रोप आ रहा है, एक वाईएल आ रहा है। अरे बोलो, वाईएल का मतलब होता है एक हाइड्रोजन हटाए और वैलेंसी फ्री, जिसके तहत वो किसी के साथ बाद में जोड़ेंगे। अरे बोलो, प्रोप वर्ड का मतलब होता है कुल कार्बन होने चाहिए 3, कुल कार्बन होने चाहिए 3। आइसो का क्या मतलब है सर यहां इन सब नामों में आइसो का? सुनिएगा, मन लगा के सुनिएगा। हंस रहा है तब से तुम हंसे जा रहा है दोस्त, हमको भी बताओ, हम भी कुछ हंसेंगे। हंसे जा रहा है? हाँ, शादी ब्याह का डेट फिक्स हो गया तुम्हारा क्या? काहे हंस रहा है इतना लगातार? हाँ? चलो सुनो ध्यान से। क्या? चलो पढ़ने के टाइम में पढ़ लेते हैं, ठीक है? फिर बाद में हंसेंगे, साथ मिलकर हंसेंगे। आइसो प्रोपाइल, अब सुनिए आइसो वर्ड को कैसे समझना है। आइसो कहलाने के लिए जरूरी है, ये जरूरी है कि उस कंपाउंड में एक ऐसा कार्बन होना चाहिए जो दो साइड से मिथाइल से जुड़ा हो, कोई और नहीं, मिथाइल। मिथाइल मतलब CH3। आइसो कहलाने के लिए जरूरी है कि उस कंपाउंड में एक ऐसा कार्बन होना चाहिए जो दो साइड से मिथाइल से जुड़ा हो और एक साइड से हाइड्रोजन से जुड़ा हो। सर वैलेंसी तो 4 होता है ना कार्बन का। हाँ, तो आप 3 साइड तो एकदम फ्रीज कर दिए, अमिताभ बच्चन साहब जैसे बोलते हैं लॉक कर दिया जाए, तो लॉक कर दिए आप। 2 साइड कोई और नहीं हो सकता, कौन होगा? मिथाइल। और एक साइड कौन होगा? हाइड्रोजन। ये चौथा साइड क्या करेंगे सर? देखो अब थोड़ा समझदार बनो। वो चौथा साइड भी अगर तुम लॉके कर देगा तो वो पूरा 90 ना लॉक हो जाएगा। और जब चेंज करने का कहीं कोई जगह होना चाहिए ना, तो ये देखो आइसो प्रोपाइल, आइसो ब्यूटाइल, आइसो पेंटाइल, आइसो हेक्साइल, ये जो नाम में बदलाव आ रहा है, तो ये बदलाव के लिए जगह कहां बचा हुआ है? वो चौथा वैलेंसी पे, वहीं चेंज करके नाम को बदलेंगे। नहीं आया? बाकी आइसो की पहचान है कि आइसो में एक ऐसा कार्बन जो दो साइड से, अब देखो तुरंत भर में तुम्हें समझ में आ जाएगा। जैसे आइसो प्रोपाइल हमें लिखना है, देखिए लिखने जा रहे हैं, हमने लिखा एक ऐसा कार्बन जो दो साइड से मिथाइल और एक साइड से किससे जुड़ा हो, और चौथा साइड कुछ करना है सर। अभी करेंगे इधर क्या करना है देखते हैं, अभी करना है जो भी करना है। सर इसमें आइसो भी डाले, अरे तो आइसो है ना, तो इसमें भी दो साइड मिथाइल। अभी पूरा नहीं किए भाई, देख लेना। अभी 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 ये चौथे साइड क्या करेंगे देखते हैं अभी। आइसोपेंटाइल, तो इसमें भी दो साइड मिथाइल, एक साइड हाइड्रोजन, और क्या करना है देखते हैं। अरे समझ में आ रहा है इशू? अब देखो
टोटल कार्बन इसमें कितने हो गए, ऐसा लिखने में यहां कितने हो गए, तो आइसो तो हो ही गया है, प्रोप में कितने होने चाहिए, और वाईएल का मतलब एक वैलेंसी, अरे तो कार्बन भी 3 हो गए, एक वैलेंसी फ्री हो गया, तो कुछ करना ही नहीं सर, ये हो गया आइसोप्रोपाइल, ये आइसोप्रोपाइल तो हो गया। अभी मिलाएंगे, पीछे पेज पे भी लिखे हैं आइसोप्रोपाइल, एक बार देखेंगे। अब आते हैं आइसोब्यूटाइल, सर ये आइसो तो हो गया है, ब्यूटाइल का मतलब कुल कार्बन 4 और एक वैलेंसी फ्री, अभी कार्बन कितने हुए, एक कार्बन बचा हुआ है सर, हम वो जिस चौथी वैलेंसी पे उसको डालेंगे, एक कार्बन, तो उसका हाइड्रोजन लीजिएगा ना सर, बिल्कुल लेंगे, CH2, और ये रहा एक वैलेंसी फ्री, हो गया आइसोब्यूटाइल। नहीं आया, अरे आइसो तो लिखा हुआ था ही, कुल कार्बन कितने थे 3, यहां आइसोब्यूटाइल में कार्बन होने चाहिए 4, एक घट रहा था उस पर जोड़ दिए और उसका वैलेंसी फ्री कर दिए, हो गया आइसोब्यूटाइल। नहीं आया, नहीं आया, हमको आइसोपेंटाइल लिखना है, तो आइसो तो लिखा हुआ है, कुल कार्बन कितने 3, होने कितने चाहिए 5, कम कितना पड़ रहा है 2, तो 2 कार्बन यहां फ्री पे जोड़ो और इस आखिरी वाले का वैलेंसी फ्री कर दो, ये हो गया आइसोपेंटाइल। अरे मुश्किल है, अच्छा सर हमको आइसोहेक्साइल भी लिखना है, लिख ले भाई, एक ऐसा कार्बन जिस पर 2 साइड क्या है मिथाइल, एक साइड, और क्या सर 3 हो गया, कुल कार्बन 6, बस याद रखना इसके बाद जितने बच रहे हैं वो लिखेंगे और आखिरी का वैलेंसी फ्री करेंगे, तो CH2 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 और वैलेंसी फ्री, ये हो गया आइसोहेक्साइल। ठीक है, तो आइसो तो समझ में, अब हमको एक बार आइसोप्रोपाइल पिछले पेज पे जरा मिला के बताइए सर, ये देखो तो बेटा, ये लिखे थे आइसोप्रोपाइल, एक ऐसा कार्बन जो 2 साइड से मिथाइल और एक साइड से आइसो है कि नहीं, और 3 आ गया रे भाई, 3 कार्बन के लिए प्रोपवर्ड और वैलेंसी फ्री है इसकी, पक्का। तो भाई एक बार आप अपने कॉपी के रफ पेज पे जाइए और एक बार आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, आइसोपेंटाइल, आइसोहेक्साइल सब लिख के बताइए, कॉपी के रफ पेज पे जाइए, जाइए इस पेज पे नहीं, इस पे तो नोट करेंगे, एक बार लिख के देखिए तो जरा लिखाता है कि नहीं। पक्का, एकदम पक्का, बताइए मिथाइल कितने तरह का, इथाइल, प्रोपाइल, कौन कौन, एन प्रोपाइल और एन प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल, एन प्रोपाइल मतलब नॉर्मल, और आइसो प्रोपाइल, प्रोपाइल 2 तरह का, समझ में आया। अच्छा अगर कोई पूछता है ब्यूटाइल कितने तरह का, एक ने बोल दिया 3, अब बाकी बिना सोचे हुए कुछ कुछ बोल दे, जिन्होंने बोल रहे 4 उनको कुछ पता है कि 4 क्यों कैसे होता है, कि 4 होता है कि 2 होता है कि 3 होता है, 4 होता है, कौन कौन 4 होता है, अरे हाथ उठा रहा है, कौन कौन 4 होता है, तो अपना हाथ उठा रहा है, मैं 4, बोलो। चलो आप कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हो, ठीक ही बोल रहे होगे, अभी देखते हैं कैसे है ना, बैठो बैठो, ठीक है, गर्मी में उतना दिमाग लगाने से अच्छा है कि समझा दिया जाए। चलो सुनो, अच्छा सुनो जरा, देखो ब्यूटाइल कितने तरह का होता है ये हम लोग समझ सकते हैं, मैं आपको सिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं कि कैसे पता करें कि ब्यूटाइल कितने तरह का है, वो तरीका मैं सिखाऊं, और उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि पेंटाइल कितने तरह का हो। तो ब्यूटाइल के लिए मैं सिखा रहा हूं और पेंटाइल के लिए आप तैयार रहिए, क्लियर है। सुनो 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 सुनो,
कलम कॉपी छोड़ो और पहले यहां आ जाओ, सारे लोग आ जाओ, सारे। हाँ, सारे लोग आ जाओ। अब सुनो, इतना तो पता है कि ब्यूटाइल, ब्यूट वर्ड यानी कि कार्बन होने चाहिए 4। तो तुम पहले वाईएल को छोड़ बेटा, तुम पहले 4 कार्बन को, वाईएल को छोड़ो, 4 कार्बन को सिखा रहे हैं, अच्छे सुनो। 4 कार्बन को कैसे कैसे सजा के लिख सकते हो, पहले हमको ये देखना है। 4 कार्बन को कितने तरह से सजा सकते। अभी हम वैलेंसी फ्री करने की बात, ठीक है, तो सुनिए जरा, देखिए मुझे समझ में आता है कि जैसे 1 2 3 4, ये 4 कार्बन लिखे। अब बच्चों को कई बार लिखना नहीं आता है, उनको अंतर नहीं पता होता है, वो कहते हैं 1 2 3 4, ये अलग है। अलग नहीं है बाप, ये सेम एक चीज लिखा हुआ है। एक इसको ऐसे देखा जाता है, पहले से दूसरा जुड़ा, दूसरे से तीसरा जुड़ा, तीसरे से, तो ऐसा ही तो ये पहले से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा चौथा, सब ऐसे ही जुड़ा हुआ है ना। अगर सर हम इसको ऐसे लिख दें, सी सी ऐसे और ऐसे, तो ये भी क्या है, अलग नहीं है। क्यों, यहां पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा ऐसे जुड़ा हुआ है, तो ये तो सेम है। तो ऐसे ऐसे मत लिखिए, सेम ही चीज है। दूसरा तरीका इसको लिखने का क्या हो सकता है, समझो ध्यान से, कि 3 कार्बन हमने ऐसे लिखा और एक बीच वाले को हमने लगा दिया एक और का, ये उससे अलग है, अलग तरीके से लिखा हुआ है या नहीं। 4 कार्बन को, अब मैं पहले आपसे पूछूंगा, मेरे अकॉर्डिंग यही 2 तरीका है 4 कार्बन को लिखने का। आपको पहले 4 कार्बन को सजा के लिखने का और कोई तरीका लगता है तो आप बोलिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इसी में से कोई और बोल रहे हैं। कोई ट्राई करना चाहता है, बोलिए। हाँ बोलिए बेटा, 4 कार्बन में कैसे ट्राई करना चाहते, 3rd कार्बन को, ठीक है, नीचे ले गए ऐसे, हाँ, तो ये सेम चीज हो गया ना। देखिए पहले से दूसरा जुड़ा, दूसरे से तीसरा जुड़ा और तीसरे से चौथा। नहीं बेटा, स्ट्रक्चर डिफरेंट नहीं है। इस लाइन को ऐसे मोड़ दिया जाए, ये डिफरेंट तब मानते जब कनेक्शन में अंतर होता है। जैसे देखिए यहां पर इसको हटा करके हम मानते, अगर इसको हटा के यहां जोड़ देते, यहां, अरे भाई, तो हम कह सकते थे कि ये वाला कार्बन इधर भी जुड़ा, इधर भी जुड़ा, इधर भी जुड़ा, अंतर मान, समझ रहे हैं। वो से यही तो सीखना है हम लोग को, इसी में थोड़ी तकलीफ होती है कि हम इसको, वही तो समझा रहे थे आपको। अब कोई बच्चा ऐसे मोड़ के बोलेगा ये अलग हो गया उससे, नहीं ये सेम है। सर आप ही बताइए, चलिए थोड़ा सा देख लीजिए दोनों में कैसे अंतर है। पहला और आखिरी कार्बन दोनों 1 डिग्री है, यहां भी पहला और आखिरी कार्बन, और बीच में 2 कार्बन है, दोनों 2 डिग्री है, एकदम सेम है। अगर इसको देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीसरा बीच वाला जो कार्बन है 3 डिग्री है, यहां कोई 3 डिग्री नहीं, अंतर है या नहीं। तो आप कुछ भी करिए, अगर लिखना चाहें तो इन 2 के अलावा 4 कार्बन को और सजाइएगा तो और कोई तरीका आएगा नहीं। और कोई ट्राई करना चाहता है? आपको आया समझ में बच्चे, आया? हाँ, और कोई बच्चा ट्राई करना चाहता है? जबरदस्ती का ट्राई नहीं करो, अगर लगता है कि हाँ ऐसे, बाकी आप करोगे तो इन्हीं दोनों में से एक आए। तो पहले हमने दो तरह से सजा लिया। अरे बोलो, अब सुनो, अब समय आ गया है, अब हाइड्रोजन हम हटाएंगे। तो अब हाइड्रोजन हटाइएगा, थोड़ा बुद्धिमान बनिएगा। तो मैं इसको और इसको अलग अलग ट्रीट करते हुए काम कर रहा हूं, सुनिएगा, देखिएगा, अभी आ जाएगा अपने पास। अब यार अगर मैं इस कार्बन से हटाता हूं तो वो कहानी ऐसी होगी, एक हटा लिया, और अगर मैं इस कार्बन से हटाता हूं तो वो कहानी ऐसी, और ये दोनों सेम है। नहीं देखो यार, एक कॉमन सेंस वाली बात, केमिस्ट्री चल नहीं रही, ये कॉमन सेंस चल रहा है भाई। पहले इधर से देखो और उधर से देखो, क्या अंतर है? इससे हटाओ, इससे हटाओ, दोनों सेम है या नहीं? लेकिन अगर आप इससे हटाइएगा तो फर्क आएगा, आएगा या नहीं आएगा? अच्छा, जिस तरह का फर्क यहां से आया, यहां से भी हटाइएगा तो बात वही होगा। यानी कि इसको आप ऐसे लिख लीजिए या ऐसे लिख लीजिए, बात आपका सेम है। तो
तो इसका मतलब यहां अभी तक हमें दो तरह का ब्यूटाइल मिला है, एक 1 और ये आपका दूसरा। हमने यहां यहां हटा के देख लिया, हमने यहां यहां हटा के देख लिया, यहां से H हटा के हमें दो तरह का ब्यूटाइल मिला। बोलो कुछ कहना है? अब क्या करिएगा, अब यहां से हटाएंगे, वहां हो गया। अब थोड़ा समझदार बनिए, इस कार्बन से जैसे ये एक कार्बन जुड़ा है, वैसे ही इस साइड में एक कार्बन जुड़ा है, वैसे इस साइड में एक कार्बन जुड़ा है। तो सर अरे इस बीच वाले से इधर या उधर एक कार्बन जुड़ा है, तो इससे हटाओ या इससे हटाओ या इससे हटाओ, बात सेम है, हाँ या ना? अभी देखिए मैं आपको लिख के दिखाता हूं, आपको थोड़ा आइडिया होगा इससे कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने ये वाला हटाया या ई वाला ना, ये वाला, अरे बोलो ये तीनों के तीनों सेम, हाँ या ना? लेकिन अगर हम इससे हटाते हैं जो तीन तरफ कार्बन से लगा हुआ है, तो ये इन बाकी तीनों से अलग है। तो ये हो गया, ये लिख रहे हैं, ये तीसरा है, और अब आ गया ये चौथा, सी सी सी, यहां सी और ई। कोई छूटा नहीं, कोई रिपीट नहीं हुआ। ये चार तरह का ब्यूटाइल होता है। नहीं आया? कितने लोग को आ गया समझ में? आ गया। अब नामकरण की बात, नाम दिया जाए। सर ब्यूटाइल जब चार तरह का है तो नाम तो देना पड़ेगा। सुनिए जरा, सुनिए, इसको बोलते हैं, सुनो, इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल, और इसको बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं ना, अपना दिमाग को अच्छे से रखो। आइसो बोलने से पहले देखना चाहिए था ना कि आइसो है ये कि नहीं। आइसो है ये नहीं है, आइसो ये वाला है। कैसे? देखो, इस पूरे कंपाउंड में एक ऐसा कार्बन जो दो साइड से मिथाइल, और एक जो नहीं दिख रहा है यहां, कौन है वो? दो साइड से मिथाइल, एक साइड से हाइड्रोजन, तो आइसो हो गया 3, एक 4, और इसकी वैलेंसी फ्री। ये है आइसोब्यूटाइल। सर हमको नहीं आ रहा है समझ में, तो पूछो। सर पूछने पर भी नहीं आ रहा है, अब क्या करें बाबू, बताओ तुम। इतना बताने पे नहीं आया है तो फिर तुम महादेव हो फिर, और क्या? तुम फिर कौन हो? फिर तो महादेव गुस्सा गए ना कि हमको क्या बोल, हमारे बारे में क्या बोल रहा है कि हमको समझ में नहीं आता है। इसका नाम अभी हम सिखाएंगे, और इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी ब्यूटाइल। अभी एकदम सिखा देंगे, आप टेंशन मत लो। और ये जो आप फोर्थ देख रहे हो ना, आप फोर्थ, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल। तो ब्यूटाइल है, बात मत करो, ब्यूटाइल होता है चार तरह का, नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्शियरी ब्यूटाइल। सर हमको फॉर्मूला सिखाइए, तो ठीक है सिखाते हैं, पहले ऐसे चलते हैं। सुनो ध्यान से, यहां अभी के अभी हमको हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए। सर देखो, पहले तुमको सिखा रहे सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्शियरी ब्यूटाइल लिखना, ठीक है? सुनो, सेकेंडरी ब्यूटाइल का संधि विच्छेद किया जाए तो सेकेंडरी ब्यूट वाईएल, ऐसा ही ना? ब्यूट का मतलब कुल कार्बन 4, वाईएल का मतलब एक वैलेंसी फ्री, ब्यूट वाईएल हो गया। सेकेंडरी का क्या मतलब, सुनिएगा, सेकेंडरी या टर्शियरी जो है, क्या मतलब है यहां? जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री है, अरे फ्री का है सर, अरे वाईएल लगाए तो फ्री होगा ना यार। जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री है उसी कार्बन को होना पड़ेगा 2 डिग्री, मतलब सेकेंडरी। जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री है उसी कार्बन को होना पड़ेगा
मतलब सेकेंडरी। और टर्शियरी ब्यूटाइल में जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री है उसी को होना पड़ेगा, उसी कार्बन को 3 डिग्री। अब देखो तुम्हारे सामने लिख के दिखाता हूं, सुनो। हवा में देखेंगे, हवा में देख लेंगे, सीख लेंगे। मन की आंखों से हवा में देखो। अच्छा सुनो, बाद में समझना क्या बोले हैं। सेकेंडरी ब्यूटाइल, ब्यूट का मतलब कुल कार्बन 4, वाईएल का मतलब एक वैलेंसी फ्री, और सेकेंडरी का मतलब जिसकी वैलेंसी फ्री उसी की डिग्री 2 डिग्री। पक्का? अब देखो हवा में, ये रहा एक कार्बन, एक कार्बन, कार्बन के बॉन्ड होते हैं, वैलेंसी होती है 4। बेटा वाईएल लगाना है तो मान लो इस कार्बन का एक वैलेंसी फ्री है, इस कार्बन का ये वाला वैलेंसी फ्री है, तो अब कितने साइड का हिसाब देना होगा? हम एक साइड तो वैलेंसी फ्री हो गया, 3 साइड का हिसाब देना होगा। और आपने बोला जिसकी वैलेंसी फ्री उसी की डिग्री होनी चाहिए 2 डिग्री, यानी कि इस कार्बन की डिग्री होनी चाहिए 2 डिग्री। यानी कि 2 डिग्री का मतलब है 2 साइड से कार्बन से जुड़ा हो। तो एक काम करते हैं बेटा, कितने साइड बचे हुए? साइड बचे हुए 3, और कार्बन कितने साइड चाहिए? और कुल कार्बन कितने अपने टोटल होने चाहिए? 4। 4 में एक ये हो चुका है, तो अपने पास कार्बन है 3, 2 साइड में कार्बन चाहिए, यही ना? अरे तो 2 साइड कार्बन चाहिए, तो एक साइड क्या रहेगा? हाइड्रोजन। तो देखो इस कार्बन का एक वैलेंसी फ्री, अब मान लो इधर हो गया हाइड्रोजन। अब ये 2 साइड हमें कार्बन डालना है, टोटल कार्बन 4 जिसमें एक ये खुद हो गया है। तो अब 3 कार्बन को 2 साइड एडजस्ट करना है, तो अगर इधर डालते हो 1 कार्बन तो इधर 2, और इधर डालते हो 2 तो इधर 1, हो गया सेकेंडरी। सर एक बार देखेंगे, देखो इस कार्बन की वैलेंसी फ्री, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ 1 तो एक तरफ 2, नहीं आ रहा। इस कार्बन की वैलेंसी फ्री, एक तरफ हाइड्रोजन, तो इधर इस बार 2 उधर 1। फिर से समझाओ, फिर से समझा दिया यार। अरे मजे ले रहा है क्या? गर्मी है भाई, हैं? गर्मी में चिल्लाना बड़ा मुश्किल काम है भाई। टीचर हैं और अब जोश में कभी कमी नहीं रहती है, पर आज के दिन का ये 10वां घंटा है मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप देख लो कि आप कितने देर पढ़े हो दिन में, और मैं तो 10वां घंटा पढ़ा रहा हूं भाई। हाँ, हर दिन होता है। तो मेरा कहना कोशिश हम लोग की ये रहती है कि बच्चा जो है पूरी एनर्जी से पढ़े और उसको पढ़ाया जाए, क्योंकि आप 10वां पढ़ाए या 15वां पढ़ाए वो तो अभी पढ़ने आया है ना? तो आप भी थोड़ा उत्साहित हो। चलो एक बार मैं फिर से समझाता हूं, सुनिए भाई। सेकेंडरी ब्यूटाइल, टोटल कार्बन, जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री है उस कार्बन की डिग्री होनी चाहिए 2 डिग्री, उसी की, क्योंकि वो सेकेंडरी है। तो 2 डिग्री का मतलब सर 2 तरफ कार्बन, कार्बन की वैलेंसी 4 हो, एक तरफ तो तुमने वैलेंसी फ्री कर दी और 2 तरफ कार्बन डालना है, तो एक तरफ और क्या डालोगे? डाल दिए। कुल कार्बन 4 में 1 हो चुका है, तो बचा कितना कार्बन? 3। 3 में अब 2 तरफ अरेंज करना है, कॉमन सेंस। एक तरफ 1 तो एक तरफ 2, इधर 2 तो इधर 1, हो गया? नहीं हो गया? अब देखो टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल देखते हैं। टर्शियरी ब्यूटाइल का मतलब जिसकी वैलेंसी फ्री उसकी डिग्री होनी चाहिए 3 डिग्री। ये रहा कार्बन, इसकी वैलेंसी फ्री, तो इस कार्बन की डिग्री होनी चाहिए 3 डिग्री। बोलो कितने तरफ अभी काम बाकी है? 3 तरफ। कुल कार्बन 4, 1 हो गया तो बचा कितना कार्बन? 3 कार्बन बचा है, 3 तरफ बचा है। और टर्शियरी का मतलब होता है 3 तरफ कार्बन चाहिए। वाह, कार्बन 3, साइड 3 और 3 तरफ कार्बन चाहिए, तो इसका क्या सिंपल से उपाय? 1 1 1। नहीं आया समझ? इधर 1 इधर 1 इधर 1, आइए वैलेंसी फ्री हो गया। देखो टर्शियरी,
पक्का? आइसो वाला क्या था? तो एक ऐसा कार्बन जो दो साइड से मिथाइल और एक साइड से एच, आइसो हो गया। अब इस वैलेंसी पर 1 2 3 बचा कितना कार्बन? एक, एक जोड़ दो और उसकी वैलेंसी फ्री हो गया। ये था आइसोब्यूटेन। तो मुझे लगता है कि वो वाला, वो अब लिख लिया जाए, इसको लिखिए जरा। ये तो आपको मैंने समझाने को लिखा है, बाकी आपको पता होना चाहिए कि 2 डिग्री प्रीफिक्स इधर है, ये तो समझाने के लिए लिया है। हाँ क्या हुआ? यही से? अच्छा लिखो। चले आगे। अगर 5 कार्बन को लिखने की बारी आए सजा के, तो देखो एक तरीका तो क्या है कि 5 ऐसे लिखे, दूसरा तरीका है कि 4 लिख दिए और एक ऊपर या नीचे लगा दिए ऐसे। इसको यहां लगाओगे तो बात सेम ही रहे। अरे बोलो। और एक तरीका और दिख रहा है कि 3 लिखिए और एक ऊपर और एक नीचे। आपको और भी कुछ तरीके लग रहे होंगे, आप बताइए, मैं दिखाऊंगा कि वो यही तरीके हैं। इसको 5 को 3 ही तरीके से लिख सकते। क्या और कोई तरीका बताइए? हाँ बोली 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 बोली, बिल्कुल। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सोचेंगे तभी तो गलती होगा, कोई बात नहीं, सोचने में कोई बुराई नहीं है। और कोई बच्चा ट्राई करना चाहता है? हाँ। ए सुनो जरा। अच्छा ठीक है, तो मैंने कहीं से हटाओगे ना, इधर से हटाओगे, ठीक है। ये बच्चा बोल रहा है ऐसे लिखेंगे सर, ऐसे। तो तुम इसको मिलाओ ना इससे, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 दूसरे पे लगा हुआ है कि नहीं? और बोलो। ये कुछ कहना चाह रहा है, एक मिनट शांति। हाँ ए सुनो, 3 कार्बन को तीनों को स्ट्रेट लिख दिया जाए, ठीक है। बीच वाला में क्या करें, लगा दें ऐसे। तो ये देखिए 4 ऐसे लगा हुआ है और 4 में एक दूसरे वाले पे ही लगा हुआ है, यही तो है। ये देखो, पक्का? हाँ। अरे भाई, और बोलो किसको बोलना है? हाँ बोलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ एक मिनट एक मिनट, बच्चा कुछ कहना चाह रहा है, जरा सुनते हैं। कहां से हटाए पहले ही बताओ। ऊपर वाला हटा दे, ठीक है। ये बस बच्चा कह रहा है, एकदम कॉन्फिडेंट है ऊपर से हटाने के लिए, हटा दे। अब कहां लगाए? यहां। कोशिश तो कर रहा है, करना चाहिए। नहीं बनेगा, आप ट्राई करना घर पे, अब कोशिश घर पे करना। यही 3 तरीका है। करना चाहते हो? चले आगे। तो सुनो सुनो सुनो,
अब देखिए, सुनिए 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 सुनिए, हम इसमें से पहले से या आखिरी से हटा रहे हैं, ऐसे या ये सेम है। थोड़ा 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 दिमाग लगाइएगा। बात नहीं करो भाई, थोड़ा दिमाग लगाइए। देखिए, समझदार बनिए। यहां से ये दूसरा और यहां से दूसरा सेम है, इससे एच हटाइए या इससे एच हटाइए, सेम बात। ये सेम। लेकिन अगर हम कहें कि इस तीसरे वाले से तो ये अलग है बाबू। कैसे, मैं बता रहा हूं। देखो, जिसकी वैलेंसी फ्री है उसके एक तरफ एक कार्बन, दूसरी तरफ 3 कार्बन। यहां भी एक तरफ एक कार्बन, दूसरी तरफ 3 कार्बन। लेकिन यहां जिसकी वैलेंसी फ्री है उसके एक तरफ 2 और दूसरी तरफ भी 2। अंतर है या नहीं? तो यहां से 3 बना, यहां से हटाओ या यहां से हटाओ 1, यहां से हटाओ, यहां से हटाओ दूसरा, यहां से हटाओ तीसरा। हमको नहीं आ रहा समझ में सर, तो भाई और क्या करें भाई? समझाने के लिए समझा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं, अब क्या नृत्य करके समझाएं? और क्या तरीका है भाई? हर तरह से तो समझा रहे हैं। चलो, अरे क्लियर है? अब सुनो, देखो बच्चा, सुनो। इस कार्बन के लिए ध्यान देना, जैसे ये कार्बन है वैसे ये कार्बन। अरे बाबू, इसके बाद इधर 1 और यहां से भी 1, तो इससे एक हटाओ या इससे हटाओ, सेम बात है। तो अब हम अगर फोर्थ वाला लिखने जा रहे हैं तो देखो, ये ऐसे जो लिखे, ये हटा लो या ये हटा लो, सेम है। देख लो तुम अच्छे से, क्योंकि इस कार्बन के लिए जैसा इधर एक कार्बन इसी से जुड़ा हुआ है, वैसे इधर एक कार्बन इसी से जुड़ा हुआ है। तो इससे हटाओ या इससे हटाओ, सेम बात। बोलिए। अच्छा, अब आइए, अगर मैं इस बीच वाले से हटाता हूं तो अलग बनेगा। अगर मैं इस वाले से हटाता हूं तो भी अलग बनेगा। सर ये दोनों से कैसे अलग बन रहा है? सर ये जैसे दूसरा है वैसे ही दूसरा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, पर इसमें इसके रहने से गड़बड़ी हो रहा है। ये दूसरा से हटा रहे, उस पर एक तरफ और कार्बन लगा हुआ है, लेकिन ये दूसरा से हटा रहे, उस पर कार्बन नहीं। अंतर है कि नहीं? अगर ये नहीं रहता ना तो ये वाला और ये वाला सेम रहता। थोड़ा सा हल्का सा दिमाग अप्लाई करिएगा तो जो बोल रहे हैं बात आपको समझ में। अच्छा, वैसे ही इसके लगे रहने से गड़बड़ी हो रहा है। यहां से हटाइएगा और यहां से हटाइएगा, अलग अलग होगा। अगर ये नहीं रहता तो ये पहले और आखिरी से सेम आता। अभी कैसे अलग आएगा? यहां से हटा रहे, इसके बगल वाले पे एक कार्बन लगा है, जहां से हटा रहे हैं इसके बगल के बगल वाले पे एक कार्बन लगा है। दोनों में अंतर है या नहीं? है कि नहीं? तो अब वो मैंने बना दिया 7वां यहां। बोलो, इसमें समझदार बनिए, बीच वाले कार्बन पर तो कोई हाइड्रोजन है नहीं। अच्छा, सेम लिख दिया है, इससे नहीं। अच्छा एक मिनट, 4 हो गया, 5 हो गया। अच्छा, यहां 3 हो गया था, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, और ये सॉरी, ठीक 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 ठीक। इसको हम लोग को कैसे लिखना चाहिए? ऐसे। ठीक ठीक ठीक, हाँ हाँ हाँ। अब ठीक है? अरे बोलो। अच्छा, ये जरा देखो भाई, ये देखो जरा,
यहां से। इस कार्बन पर तो कोई एच है नहीं, है क्या? तो कोई बोल रहा है यहां से हटाइए ना सर, कहां से हटाए, एच नहीं है। हाँ, इस कार्बन के जैसे बगल में ये है, वैसे बगल में ये है, वैसे बगल में ये है, वैसे बगल में ये, कहीं से हटा लो। तो अब बार बार उतना मत लिखाओ, जगह भी नहीं है, किसी एक से हटा लो, वही है ये। तो पेंटाइल 8 तरह का होता है, ये 8 आया समझ में? अब देखो, समझो, समझदार हो, यहां पर जब नाम लिखने की बारी आ रही है तो इसको बोलते, इसको या इसको नॉर्मल पेंटाइल। क्या बोलेंगे इसको? नॉर्मल पेंटाइल। देखिए जरा खोज पाते हो कि नहीं, आइसो पेंटाइल कहां है? अच्छे से खोजो पहले, अकबकाओ मत आंसर देकर के। कोई एक बोल देगा 4 5, दूसरा भी बोलेगा 4 5। अच्छे सोचो, आइसो पेंटाइल कहां है? एक ऐसा कार्बन जो 2 साइड से मिथाइल से जुड़ा है, एक साइड से हाइड्रोजन से जुड़ा है, आइसो हो गया। 3 4 5 और आखिरी वाले से वैलेंसी फ्री होना चाहिए। कोई बच्चा बोल रहा है इसको क्यों नहीं ले रहे हो, ये भी तो आइसो है, लेकिन ये आखिरी वाले का वैलेंसी फ्री नहीं, इसलिए आइसो पेंटाइल वो है। नहीं आया? अच्छा बताओ, टर्शियरी पेंटाइल कहां है? टर्शियरी, टर्शियरी, टर्शियरी पेंटाइल जिसकी वैलेंसी फ्री हो, उसकी डिग्री 3 डिग्री। देखो देखो देखो, जिसकी वैलेंसी फ्री है, इधर 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 3 तरफ से कार्बन जुड़ा है। सर एक बार उधर छोड़िए ना सर, यहां बताइए ना, हवा में देखो, टर्शियरी पेंटाइल, टोटल कार्बन 5, पेंटाइल में टोटल कार्बन 5। ये रहा कार्बन, मान लो ऊपर या नीचे कहीं भी रख लो ना, मान लो इसकी वैलेंसी फ्री, तो इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 3 डिग्री का मतलब 3 तरफ कार्बन, टोटल कार्बन 5, ये एक खुद हो गया, तो अपने हाथ में बचा 4 कार्बन को एडजस्ट करना है। टर्शियरी का मतलब 3 तरफ कार्बन होना चाहिए, और 3 ही तरफ बचा भी है, 3 तरफ, 1 2 3 तरफ, और तीनों तरफ कार्बन चाहिए, टोटल कार्बन 4। तो कॉमन सेंस है, कार्बन 3 तरफ चाहिए और कुल कार्बन 4 है, तो 2 तरफ 1 रहेगा और 1 तरफ 2 रहेगा, तभी ना 4 होगा जी। तो देखो कहां गया, एक तरफ 1, एक तरफ 1 और एक तरफ 2, टोटल 4 एडजस्ट किए 3 तरफ, टर्शियरी पेंटाइल। तो ये आपका है टर्शियरी पेंटाइल, हाँ या ना? अब देखो सुनो, एक और बात, कहने वाले इसको सेकेंडरी पेंटाइल बोलते हैं। क्यों सर? क्योंकि आपने सिखाया है जिसकी वैलेंसी फ्री उसकी डिग्री क्या है, तो ये क्या हो गया, और उस हिसाब से ये भी सेकेंडरी पेंटाइल हो गया, क्योंकि जिसकी वैलेंसी फ्री है उसकी डिग्री। अब कंफ्यूजन है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, ये और ये चीज अलग है, अलग चीज का अलग नाम होना चाहिए। आप कैसे पढ़ा रहे हो सर, ये भी सेकेंडरी पेंटाइल आ रहा है, ये भी सेकेंडरी पेंटाइल आ रहा है। ऐसी बात महसूस हुई आईयूपीएससी को, उन्होंने कहा सेकेंडरी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, इसलिए सेकेंडरी पेंटाइल नाम ही खत्म कर दिया। पहले मिलता था, अब नहीं मिलता, ना इसको मिलेगा ना इसको मिलेगा। सेकेंडरी पेंटाइल इसको भी नहीं कहते, इसको भी नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि लॉजिक के अकॉर्डिंग ये भी सेकेंडरी पेंटाइल है, ये भी है, नाम तो किसी एक को मिलना चाहिए, तो ये नाम ही खत्म कर दिया। तो सर फिर इसका नाम तो कुछ तो होगा ना, नाम होगा, लेकिन आज आपको नहीं बताएंगे। क्यों सर, नहीं आता क्या आपको आज? बात वो नहीं है। आपने सुना होगा कि नंबर करके कुछ नाम लिखते हैं, नंबर करके 2 3 4, अभी नहीं सुने हो, वो तो सीखे नहीं, अभी तो सीखेंगे 2 3 क्लास 4 क्लास के बाद, तो उस समय ये सीख लेंगे। इसका नंबर करके कुछ नाम आएगा, ऐसे ही कुछ और चीजों का नंबर करके नाम आएगा। इसको बोलते हैं, एक इसको ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं नियोपेंटाइल।
बाकी और का नाम नंबर करके लिखा जाता है। मैं नियोपेंटाइल को थोड़ा और अच्छे से सिखा देता हूं। देखो, नियोपेंटाइल लिखना हो या बाद में आ जाए नियोहेक्साइल, तो सुनो सुनो, ये सीख लो अच्छे से। नियो जब भी लिखना हो तो आप सबसे पहले टर्शियरी ब्यूटाइल लिखो। क्या बोल रहे हो उसे? हमको नियोपेंटाइल लिखना हो या नियोहेक्साइल लिखना हो, नियोहेप्टाइल लिखना हो, कोई भी लिखना हो, नियो वाला क्या करोगे? पहले टर्शियरी ब्यूटाइल लिख डालो। ये रहा एक कार्बन। टर्शियरी में 4 कार्बन होते हैं। अभी सिखाए हैं बाबू, कितने तरफ कार्बन? ये कौन है? अरे कौन है ये? टर्शियरी ब्यूटाइल है कि नहीं? सर हमको ये लिखना है, कोई बात नहीं। हमको ये लिखना है, कोई बात नहीं। तुम टर्शियरी ब्यूटाइल लिख डालो। दोनों में नियो लिखना है तो हाँ जी। अब ब्यूटाइल और पेंटाइल में कितने कार्बन का गैप होता है? ब्यूटाइल और पेंटाइल में, अरे ब्यूटाइल में 4, पेंटाइल में 5, तो गैप कितने का हुआ? कमी, 1 का। तो ये जो फ्री वैलेंसी थी ना टर्शियरी ब्यूटाइल में, उस पर 1 कार्बन जोड़ो और फ्री कर दो, ये हो गया नियोपेंटाइल। सर हमको नियोहेक्साइल लिखना है, तो पहले लिखो टर्शियरी ब्यूटाइल। अब कितने का कमी पड़ रहा है? तो ये जो फ्री था ना टर्शियरी ब्यूटाइल, इससे 2 जोड़ो, ये हो गया नियोहेक्साइल। नहीं आया? अगर आया तो बताओ ये क्या है? टर्शियरी ब्यूटाइल 1 जोड़ दिए और उसका फ्री। तो पेंटाइल में हमें मेनली नाम वाइज 4 ध्यान रखना है। कौन कौन? एन पेंटाइल, आइसोपेंटाइल, टर्शियरी पेंटाइल, नियोपेंटाइल। इस 4 के अलावा और 4 है जिनका नंबरिंग करके नाम लिखा जाता है। क्लियर है? तो आज इतना ही पढ़ाएंगे, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से।